ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह मंत्र है जो मौत की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। यह वह मंत्र है जिसके सुनने मात्र से पाप जलकर राख हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम की। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार और नाम का अर्थ है नाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम। लेकिन यह केवल नाम नहीं है, हर नाम भगवान का एक गुण है। हर नाम एक चाबी है जो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम कैसे बना, इसका पाठ क्यों करना चाहिए और इसके सबसे शक्तिशाली नामों का क्या अर्थ है। तो चलिए महाभारत के उस कालखंड में चलते हैं जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। भाग 2, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन युधिष्ठिर का मन बहुत अशांत था। उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं को मरते देखा था। उन्हें राज्य तो मिल गया था, लेकिन शांति नहीं मिली थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि युधिष्ठिर को ज्ञान की जरूरत है। वे युधिष्ठिर को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। वे अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। युधिष्ठिर ने भीष्म से 6 सवाल पूछे। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए। युधिष्ठिर ने भीष्म से 6 सवाल पूछे। यह 6 सवाल ही विष्णु सहस्त्र नाम की नींव है। युधिष्ठिर ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा देवता कौन है? किसके शरण में जाने से मनुष्य का कल्याण होता है? किसकी पूजा करने से इंसान शुभ फल पाता है? किसका नाम जपने से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है? और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भाग 3, भीष्म का उत्तर और विष्णु महिमा। भीष्म पितामह ने आंखें खोली। सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। भीष्म समझ गए कि नारायण स्वयं उनके सामने हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा, इस जगत के स्वामी केवल और केवल भगवान विष्णु हैं। वे ही जगन्नाथ हैं। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना थके दिन रात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वही सारे दुखों से पार होता है। भीष्म ने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति उससे भी बड़ा धर्म है। इसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान के उन 1000 नामों का उच्चारण शुरू किया जो उन्होंने जीवन भर के तब से जाने थे। भाग 4, प्रमुख नामों की व्याख्या और अर्थ। मित्रों, 1000 नामों की व्याख्या करना एक वीडियो में कठिन है, लेकिन हम उन मुख्य नामों को समझेंगे जो इस स्तोत्र का सार है। पहला नाम विष्णु। पहला नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पहला शब्द। इसका अर्थ है यह पूरा ब्रह्मांड। भगवान केवल मंदिर में नहीं है, यह पूरी दुनिया ही भगवान का रूप है। जो कुछ हम देखते हैं वह विष्णु ही है। यह नाम हमें सिखाता है कि हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए। दूसरा नाम विष्णु। विष्णु का अर्थ है वह जो सब जगह फैला हुआ है। जैसे हवा हर जगह है, वैसे ही परमात्मा हर कण में बसा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वह न हो। नारायण, नार का अर्थ है जल और अयन का अर्थ है घर, यानी जो प्रलय के समय जल में निवास करते हैं। दूसरा अर्थ है कि
नार यानी मनुष्य और अयन यानी लक्ष्य, यानी हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नारायण को पाना ही है। भूत भव्य भवत प्रभु, इसका अर्थ है जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के स्वामी हैं, यानी समय भी उनके अधीन है। जो काल को भी खा जाए वह महाकाल है, लेकिन जो काल का भी संचालन करे वह विष्णु है। पुतात्मा और परमात्मा। पुतात्मा का अर्थ है जो पूरी तरह पवित्र है और परमात्मा का अर्थ है जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। भाग 5 भगवान के अवतारों के नाम। इस स्तोत्र में भगवान के सभी अवतारों के नाम भी आते हैं। नरसिंह, वो जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ दिया। यह नाम हमें बताता है कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। राम, राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगियों का मन रमता है। राम नाम अग्नि बीज है जो पापों को जला देता है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर खींचता है, अपनी सुंदरता से, अपनी लीला से और अपने प्रेम से। गोविंद, गो का अर्थ है वेद या गाय या वाणी, जो वेदों द्वारा जाने जाते हैं या जो गायों की रक्षा करते हैं, वे गोविंद हैं। केशव, इसके कई अर्थ हैं। के का अर्थ ब्रह्मा और शिव का अर्थ शिव, यानी जिसके वश में ब्रह्मा और शिव दोनों हैं, या जिसने केशी नामक असुर को मारा। भाग 6 दार्शनिक और गहरे अर्थ वाले नाम। कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। अचिंत्य यानी जिसे सोचा नहीं जा सकता। हमारा दिमाग छोटा है, हम भगवान की कल्पना नहीं कर सकते, वे हमारी सोच से परे हैं। भयकृत और भयनाशन, यह बहुत सुंदर है। वे भयकृत हैं यानी पापियों के लिए डर पैदा करते हैं, और वे भयनाशन हैं यानी भक्तों का डर दूर करते हैं। औषधम, भगवान का एक नाम औषधम यानी दवाई भी है। संसार के दुख रूपी रोग की एक ही दवाई है और वह है भगवान का नाम। एक अनेक, एक अनेक, वे एक हैं यानी परमात्मा एक हैं। वे अनेक हैं क्योंकि वे ही सब रूपों में प्रकट हुए हैं। आनंद, वे खुद आनंद स्वरूप हैं। दुनिया की चीज़ों में सुख और दुख मिला होता है, लेकिन भगवान शुद्ध आनंद है। भाग 7 फलश्रुति और पाठ के लाभ। जब भीष्म पितामह ने 1000 नाम पूरे किए तो उन्होंने इसके लाभ भी बताए। इसे फलश्रुति कहते हैं। भीष्म ने कहा कि जो व्यक्ति रोज इस स्तोत्र का पाठ करेगा या इसे सुनेगा, उसे जीवन में कभी अशुभ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वह बीमार है तो रोग मुक्त हो जाएगा, यदि वह फंसा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, यदि वह डरा हुआ है तो निडर हो जाएगा। जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहाँ गरीबी और कलह कभी नहीं टिकते। इसका पाठ करने वाले का मन शुद्ध हो जाता है और उसे क्रोध, लोभ और मोह नहीं सताते। भाग 8 सबसे आसान उपाय और एक श्लोक। अंत में एक बहुत रोचक कथा आती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह 1000 नाम तो बहुत बड़े हैं, साधारण इंसान के पास इतना समय नहीं होता, क्या कोई छोटा उपाय है जिससे इन 1000 नामों का फल मिल जाए? तब भगवान शिव ने कहा, एक गुप्त मंत्र बताया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक गुप्त मंत्र बताया। उन्होंने कहा, श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है कि केवल राम नाम का 3 बार जाप करना विष्णु सहस्त्र नाम के पूरे पाठ के बराबर है। पहला राम नाम भगवान के विष्णु रूप को, दूसरा राम नाम भगवान के शिव रूप को और तीसरा राम नाम भगवान के ब्रह्म रूप को समर्पित होता है। इसलिए अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो केवल राम नाम का जाप करें। भाग 9 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, अब मैं विज्ञान भी मानता है कि संस्कृत के शब्दों में एक विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन होती है। विष्णु सहस्त्र नाम के शब्दों का संयोजन ऐसा है कि यह हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है। यह एक तरह का साउंड थेरेपी है।
जब हम नारायण, केशव और गोविंद जैसे शब्द बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के उन हिस्सों को छूती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। इससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। भाग 10, उपसंहार और निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा। यह केवल एक पूजा का हिस्सा नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम भगवान के नाम लेते हैं तो हम अपने अंदर के भगवान को जगाते हैं। भीष्म पितामह ने जाते जाते हमें यह अनमोल खजाना दिया है। हमें रोज कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर इसको सुनना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में सुने। भगवान भाषा नहीं भाव के भूखे हैं। उम्मीद है आपको भगवान विष्णु की यह दिव्य यात्रा पसंद आई होगी। अपने जीवन को भक्ति से भरें। हमें रोज कम से कम एक बार इसका पाठ करना चाहिए। अपने जीवन को भक्ति से भर दें और देखें कि कैसे चमत्कार होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।